हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं 24 सितंबर 2020 की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसकी मैंने कुछ वीडियो करा दी है और उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी। और 24 सितंबर 2020 की मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करा दिया है, आपको देखना है तो देख सकते हैं। 2021 के भी कुछ मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, बट किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, तो इसलिए मैं करा देती हूँ इस क्वेश्चन को और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर इन 4 आवर्स बाय इनिशियली। तो एक मैन है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या है 22 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 4 आवर्स है। फिर उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो वॉकिंग एंड देन जॉगिंग एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर्स एंड 10 किलोमीटर आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो वॉकिंग और जॉगिंग से की है। वॉकिंग क्या थी 4 किलोमीटर आवर्स थी और जो जॉगिंग से उसने डिस्टेंस कवर की थी वो 10 किलोमीटर आवर्स रिस्पेक्टिवली थी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग वॉकिंग। तो डिस्टेंस जो कवर की है उसने वॉकिंग से वो वाली डिस्टेंस हमें बतानी है। तो जो डिस्टेंस हमें बतानी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो वॉकिंग की जो डिस्टेंस है हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो हमारी उसकी जॉगिंग की डिस्टेंस थी उसको हम 4 माइनस एक्स मान लेते हैं। जॉगिंग की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया 4 माइनस एक्स। 4 आवर्स ये वाला 4 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। क्योंकि ये हमारा टोटल उसकी स्पीड थी और उसमें से जब हमने एक्स माइनस कर दिया तो हमारा जॉगिंग का आ जाएगा, इसलिए हमने 4 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने वॉकिंग को एक्स माना है तो वॉकिंग हमारा कहाँ है 4 किलोमीटर आवर्स है, तो 4x हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 4x हो गया प्लस, ठीक है, प्लस हमारा जॉगिंग क्या है 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 और ब्रैकेट में हम 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब वॉकिंग का क्या था हमने एक्स माना था, उसमें हमने 4x को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4x आ गया। इसमें हमने 4x को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4x आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था जॉगिंग को हमने क्या माना 4 माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया क्योंकि इसको अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, हम करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 10 4 ज़ा 40 माइनस 10x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या नहीं है, हम इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे। और टोटल जो हमारी डिस्टेंस है उसने कवर किए 22 किलोमीटर, वो हमारी इज इक्वल टू में आ जाएगी। ये हमें निकालनी है कि इसमें से वॉकिंग के थ्रू उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो हमें हमारे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 4x हो गया हमारा, प्लस मैंने वही बताया था मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 10x इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद एक्स 10x है, ये एक्स एक्सरसाइज साइड में हो जाएंगे, तो 10x में से 4x माइनस किया तो हमारा कितना आ गया। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ। ये 10x है और ये हमारा 4x है, क्योंकि 10x है 4x में से माइनस 10x में से ही 4x माइनस होगा। 40 में से 4x माइनस नहीं हो जाता, क्यों हो सकता है क्योंकि उसके आगे x नहीं है, ठीक है। तो x वाले एक जगह माइनस होंगे और जिनके आगे x नहीं है जैसे 22 और 40 वो एक जगह माइनस होंगे। तो 10x में से 4x गया तो हमारा 6x हो गया, ठीक है। 6x बचा 10x में से, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू 40 में से जब हमने 22 माइनस किया तो हमारा क्या आया 80 आ गया, ठीक है, ठीक है 80 आ गया। तो x हमारा कितना हो गया, x इज इक्वल टू 18, 6 से हमने इसको कट किया 3 आ गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 4 आवर्स थी ना, 4 आवर्स की स्पीड से ही तो वो उसको डिस्टेंस को कवर कर रहा था। तो इस 3 में हमने 3 मल्टीप्लाई 4 तो हमारी 12 आ गया। तो उसने क्या कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए रैशनल नंबर हैज इट्स डेमोनिएटर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6। मतलब इसमें बोला गया है कि एक रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, मतलब बड़ा है न्यूमरेटर से 6, ठीक है।
6 बड़ा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज बाय 4, अगर न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज़ किया जाए एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाए 8 से, द नंबर बिकम्स 5/3, तो नंबर आता है 5/3। व्हाट इज द ओरिजिनल रेशनल नंबर, ओरिजिनल रेशनल नंबर बताना है इसका, ठीक है। तो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या गया है, न्यूमरेटर बाय 6, ठीक है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6, तो न्यूमरेटर हम मान लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है 6 न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x मान लेते हैं, सॉरी, तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, x हो गया, और डिनोमिनेटर किससे इंक्रीज हो रहा है, 6 से, तो इसलिए हमारा x/6 हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर हमारा x+6 हो गया, 6 से इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4, जो बोला जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। न्यूमरेटर हमारा 4 से इंक्रीज हो रहा है तो x+4 हो जाएगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर था हमारा वो x+6 था, ठीक है, और क्या बोल रहा है ये डिक्रीज हो रहा है 8, तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/3, 5/3 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें निकालना है, इसके ओरिजिनल निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे करके, ठीक है, 3x4 आ जाएगा हमारा, 3x, क्योंकि जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस में हमारा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5x आ गया हमारा, प्लस में हमारा 5 6 जा 30 आ गया, और माइनस हमारा 40 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3x + 12 इज इक्वल टू 5x, 40 में से जब 30 किया, क्योंकि 40 में से 5x तो कर नहीं सकते, इनके आगे x नहीं लगा हुआ है, लेकिन 40 में से 30 चला जाएगा तो हमारा +10 आ गया, ठीक है। 40 में से जब हमने 30 को माइनस किया हमारा +10 आ गया, तो हमारा क्या आ गया, 5x + 10 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद x एक साइड हो जाएंगे, ठीक है, जब इधर हमारा x आएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, 5x - 3x 12 + 10, ठीक है, 12 + 10, तो 5x में से 3x गया, 2x इज इक्वल टू 22, ठीक है। फिर उसके बाद x हमारा क्या आ गया, 22 को 20 से हमने कट कर दिया, 11 आ गया, x हमारा क्या आ गया, 11 आ गया, मतलब न्यूमरेटर हमारा 11 आ गया। 11 तो यहाँ से तो आंसर आ ही गया वैसे, क्योंकि a में ही है 11, बाकी में 11 है ही नहीं, तो न्यूमरेटर जब हमारा 11 आ गया, तो अब डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं। तो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, x+6 था, ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा 11 है, तो हमारा x क्या है, 11, तो ये वाला 11, ये भी x हमारा 11 हो जाएगा, तो 11 + 6 11/17 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज है, इनको कंसीडर करना है। तो पहले हमारा 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्यूब में चल रहा है, ठीक है, क्यूब में कैसे चल रहा है, क्यूब में मैं बता देती हूँ, 1 3 -1, तो 1 को अगर हम क्यूब में करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 का हमारा क्यूब यही होगा ना, ये 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो 1 - 1 हमारा 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर हमारा 2 की क्यूब -2, तो 2 की क्यूब होगी 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 आ गया। फिर 3 की क्यूब -3, तो 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 -3 24 आ गया। फिर उसके बाद 4 की क्यूब -4, तो 4 की क्यूब क्या होती है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 -4 कितना हो गया,
60 आ गया, ये आ गया हमारा 60। फिर उसके बाद 5 की क्यूब यहाँ पे कर देती हूँ, 5 की क्यूब माइनस 5। तो 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब होती है 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 माइनस 5 120 आ गया, ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है हमारी 6 की क्यूब माइनस 6 आएगा। 6 की क्यूब हमारी 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो 216 माइनस 6 हमारा कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्यूब, ये क्यूब से की सीरीज चल रही थी। इसमें 2 वाटर पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, मतलब दो वाटर पाइप एक टैंक को 10 मिनट्स और 15 मिनट में मतलब फिल करते हैं, भरते हैं। इफ़ ईच ऑफ देम इज यूज सेपरेटली, अगर इन दोनों में से एक मतलब इन दोनों में से इफ़ ईच ऑफ देम इज यूज सेपरेटली, मतलब इन दोनों को जब हम इसमें बोला जा रहा है कि 2 पाइप मतलब 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ़ ईच ऑफ देम इज यूज सेपरेटली, मतलब अगर 2 पाइप को अलग अलग खोला जाता है तो वो एक टैंक को 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। इफ़ बोथ द पाइप आर यूज टू फिल द टैंक सिमुलेटेडली, इसमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो इसमें बोला जाए कि अगर दोनों जो टैंक हैं उनको साथ में खोल दिया जाए तो ये कितना टाइम लेगा इसको भरने के लिए। ठीक है, 6 मिनट्स, 8 मिनट्स, 7.5 मिनट्स या फिर 9 मिनट्स, तो चलिए निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स वाई का मतलब क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, एक्स वाई का मतलब हमारा क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो एक्स वाई हमारा क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, फिर उसके बाद x प्लस वाई, तो x हमारा 10 हो गया प्लस हमारा 15 हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, नीचे हमारा क्या है 25 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको कट कर दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0, 5 6 ज़ा 13, तो ये हमारा 6 मिनट आ गया। बहुत ईजी था क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या बोल रही है, सब्सटेंस इज सेल्फ कॉज्ड, सेल्फ कंसीव्ड एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट। तो जो हमारा सब्सटेंस होता है वो क्या है कि उसका खुद के कॉज होते हैं, खुद कंसीव्ड करता है और खुद वो अस्तित्व करता है, अस्तित्व में होता है। ठीक है, नीचे रीजन क्या बोल रहा है, सब्सटेंस इज नॉट कॉज्ड बाय अदर। तो जो सब्सटेंस है वो किसी मतलब कॉज किसी अदर के द्वारा उसकी कॉज नहीं होती है। कैजुअल अदर कैजुअल सोर्स मतलब अदर कैजुअल सोर्स के द्वारा उसकी कॉज नहीं होती है, बट इज कंसीव्ड बाय समथिंग एल्स, पर वो कंसीव कर सकता है समथिंग एल्स दूसरों के द्वारा, एंड इज आल्सो एग्जिस्टेंट ऑन दैट। ठीक है, और एग्जिट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो दोनों ही क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है कि जो सब्सटेंस है वो खुद ही कंसीव करता है, खुद ही कॉज उसकी खुद की कॉज होती है और खुद का ही उसका अस्तित्व होता है। नीचे क्या बोल रहा है कि नीचे ये वाली लाइन तो सही है, सब्सटेंस इज नॉट कॉज बाय अदर कॉजल सोर्स, क्योंकि उसका क्या है कि खुद का कॉज होता है। ठीक है, बट कंसीव्ड बाय समथिंग एल्स, मतलब कंसीव्ड वो दूसरों के साथ करता है, तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एंड इज आल्सो एग्जिस्टेंट ऑन दैट, और उसमें ही एग्जिस्ट होता है, तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो बोथ ए आर करेक्ट वाला ऑप्शन तो हमारे दोनों चले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। तो ए इज करेक्ट हो सकता है और ए इज नॉट करेक्ट भी हो सकता है, 3rd एंड 4 हो सकता है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है ना वो सही हुआ है, क्योंकि जो सब्सटेंस होती है उसकी खुद की कॉज होती है, खुद कंसीव्ड करता है और खुद ही एग्जिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है, सॉरी 3rd ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हिंदी वालों के लिए है। द्रव्य स्वकारित, द्रव्य मतलब यहाँ पे सब्सटेंस है, द्रव्य स्वकारित स्वधारित एंड स्व अस्तित्व वाला होता है, बिल्कुल सही है। द्रव्य अन्य कारकों द्वारा
अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सब कारित होता है इसलिए अन्य कारकों से नहीं होता है सब्सटेंस, ठीक है, बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व होता है। अगर दूसरों के द्वारा धारित हो रहा है उसमें भी अस्तित्व होता है, ये गलत है क्योंकि वो खुद ही धारित होता है और खुद में ही अस्तित्व होता है। तो ये इसलिए हमारा जो ए सही है और आर गलत, इसका ऑप्शन हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑल परसेप्शन असर्शन रीजन है, ऑल परसेप्शन सीम्स एंटायरली लूज एंड सेपरेट। तो जो सभी परसेप्शन है वो क्या है कि एंटायरली लूज एंड सेपरेट होते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि वो लूज भी होते हैं और सेपरेट भी होते हैं। लूज मतलब मुक्त होते हैं और सेपरेट मतलब पृथक होते हैं, ठीक है। दे आर कंजॉइंड बट नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। वे क्या है कि कंजॉइंड होते हैं, कंजॉइंड मतलब संयुक्त होते हैं, कंजॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, इकट्ठा होते हैं, बट नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। तो कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, जो सभी के सभी जो परसेप्शन होते हैं वो सेपरेट भी होते हैं और लूज भी होते हैं और वो संयुक्त हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, बट क्या है कि कनेक्टेड जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, सिंस द परसेप्शन ऑफ हार्डनेस इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड विद इट्स कलर इट कैन बी सेड दैट परसेप्शन आर लूजली कनेक्टेड। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर परसेप्शन क्या है कि उस परसेप्शन की जो हार्डनेस है वो कनेक्टेड नहीं है, इसके कनेक्टेड नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है इसके कलर से। अगर परसेप्शन की जो हार्डनेस है वो जरूरी नहीं है कि वो उसके कलर से कनेक्टेड हो, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट, तो इसको हम क्या कहेंगे, परसेप्शन आर लूजली कनेक्टेड। परसेप्शन क्या है कि अच्छे से कनेक्ट नहीं है, लूज कनेक्ट है, मतलब उसका थोड़ा सा भाग उसके साथ कनेक्ट है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है रीजन और असर्शन दोनों ही राइट है, तो इसलिए हमारे यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हिंदी वालों के लिए, सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक होते हैं। परसेप्शन की बात हो रही है, पर वो सभी के सभी क्या कि मुक्त और पृथक होते हैं, वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते। मतलब वो क्या है कि कंजॉइंड होते हैं बट कनेक्टेड नहीं होते। अगर कोई परसेप्शन है कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यतः संबंधित नहीं है। अगर कोई परसेप्शन है उसकी हार्डनेस उसके कलर से कनेक्टेड नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लूज कनेक्टेड है, लूजली कनेक्टेड है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, दुर्बल रूप से संबंधित है। तो ये दोनों ही असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और तर्क दोनों ही राइट है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर से हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज ए कॉन्टेस्टेशन बिटवीन श्रुति एंड स्मृति, श्रुति प्रिवेल्स ओवर स्मृति। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ श्रुति क्या है। श्रुति वो होती है जो हम सुनते और देखते हैं, और स्मृति वो होती है जो हमारे विचार होते हैं, ठीक है। जो हम सुनते देखते हैं अगर उसमें और स्मृति मतलब श्रुति उस विचारों में, और जो हम सुनते या देखते हैं मतलब जो हमारे आगे हो रहा है उसमें अगर कॉन्टेस्टेशन मतलब कंपटीशन हो तो श्रुति क्या है, प्रिवेल ओवर स्मृति। श्रुति क्या है कि प्रिवेल करेगी स्मृति के ऊपर। तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो हम सुनते हैं देखते हैं उस पर बिलीव ज़्यादा होता है विचारों के अकॉर्डिंग। तो विचार हमारे क्या है कि किसी के भी विचार अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो हमने सुना है देखा है वो जो मैंने देखा है सुना है वही आप लोग देखोगे सुनोगे, वही तीसरा बंदा सुनेगा देखेगा। तो वो क्या है, श्रुति ज़्यादा प्रभावकारी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। तो इफ़ देयर इज ए कॉन्टेस्टेंट, ये वाली जो लाइन है कि इफ़ देयर इज ए कॉन्टेस्टेशन बिटवीन श्रुति एंड स्मृति, श्रुति प्रिवेल ओवर स्मृति, तो बिल्कुल सही है। अगर दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी या फिर कंपटीशन होगा तो श्रुति प्रिवेल करेगी स्मृति पर। श्रुति रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द वेदास एंड उपनिषद। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो श्रुति है वो रिप्रेजेंट करती है फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदास और उपनिषद, वाइल स्मृति इज एन एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज। तो यहाँ पर यही बोला गया है जो श्रुति है वो क्या है, उपनिषदों और उपनिषदों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देखा सुना गया है तो इसलिए वो क्या है कि उपनिषद और वेदों के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। और जबकि स्मृति क्या है, हमारी फिलोसफिकल आइडियाज़ है, मतलब विचार हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है।
ये हिंदी वालों के लिए है। यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा हो तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होगी। बिल्कुल सही है। श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है। जो श्रुति है वो क्या है, वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों को। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही है और रीजन जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो मूड से डिसाइड होता है, क्योंकि मूड से ही हमें उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का पता चलता है। मूड हमारा क्या है, हम ए ई आई ओ, ए मतलब ऑल वाली स्टेटमेंट, ऑल वाली स्टेटमेंट मतलब 100% श्योर, ठीक है। नो वाली स्टेटमेंट मतलब 100% नॉट श्योर, ठीक है। तो ये 100% हो गया। तो इससे हमारी क्वांटिटी का पता चला। क्वालिटी का पता कैसे चला, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारी क्या है कि जो आई और ओ है वो हमारी सम वाली स्टेटमेंट है और ये हमारी सम नोट वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 100% ना तो श्योर है ना ही मतलब नॉट श्योर। इसमें भी हमारा 100% ना तो श्योर है ना ही नॉट श्योर। तो इससे हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी का दोनों का जो पता चलता है हमारा मूड से पता चलता है, और मूड हमारे AEIO है, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए किसी सुस्पष्ट तर्क का वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है, तो वो हमारी अवस्था होती है, मतलब मूड। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये हमारी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी क्या है, क्वालिटी है। और अगर हमारा 100% एंड नॉट 100% तो वो हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द फिगर ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, कोपुला, तो वो हमारी मिडल टर्म से पता चलता है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो मिडल टर्म हमारी ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये वाली जो आपको ये जो समझ में आएंगे, फिगर समझ में आएंगे जब आप पूरी की पूरी लॉजिकल रीजनिंग करोगे ना, तब समझ में आएंगे। अगर मैं समझा भी दूंगी आपको तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके क्या कि फिगर होते हैं, ऐसे फिगर होता है, ऐसे फिगर होता है, ऐसे फिगर होता है सीधा। तो वो हमें मिडल टर्म से पता चलता है कि वो उसका कौन सा फिगर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तार्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है, वो हमारा मध्यम पद होता है, मतलब मिडल टर्म। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यही मैं वीडियो खत्म करती हूँ। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।